हेलो भाई, कैसे आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो, एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं मेरे भाई। अब की बार सिलेक्शन लेना है 2024 में, टारगेट बनाना है कि सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। बातें समझे हाँ या ना? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग ने थंबनेल पर देख रखा होगा, है या ना? देखिए, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे वो कल की बात है, लेकिन हम जानेंगे कल क्या पढ़ा था आपने। देखिए, एक और क्लास हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या मेरे भाई, गोल्डन रेशियो का हमने कंसेप्ट पूरा दिया और उस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए। और हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड और उससे ही कम समय लगता था। बड़े से बड़े क्वेश्चन में 5 सेकंड और छोटे क्वेश्चन में विद इन सेकंड बिना पेन और पेपर के हल करने का तरीका हमने बताया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज क्लास में हम लोग पढ़ने कंपाउंड इंटरेस्ट और फेमस मेथड है जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड, है ना। इससे कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे आज की क्लास में जानेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को हल करने का। हम बाय लाइन सभी मेथड को बता रहा हूँ। तो गोल्डन रेशियो सीख लिया, आज हम सीखेंगे क्या मेरे भाई, सक्सेसिव मेथड। क्लियर है ना? चलिए, तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे सुंदर सुंदर हाथों से, सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में, सक्सेसिव मेथड। क्लियर है? किसमें भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। क्लियर होगा? आपने आज क्या पढ़ने वाले आपको पता चला। चलिए, तो पहले हम समझेंगे मेरे दोस्त कि इसका कंसेप्ट क्या है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो हम लोग पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तरीका समझते हैं, है ना। नो डाउट, आराम से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरे को चुल्लू भर भी डाउट नहीं होगा। अगर पूरा वीडियो अगर देखते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ विद इन सेकंड में हल करके जाओगे। क्लियर है? तो शांतिपूर्वक आराम से देखने का इस वीडियो को। क्लियर ना? वादा है आपसे। तो ध्यान से समझना पहले मेरे दोस्त कि वो क्या है कंसेप्ट। चलो, यहां पे ध्यान से लिखेंगे, इफ रेट इंटरेस्ट लिख लेते हैं मेरे भाई। मतलब जो ब्याज है ना, जो ब्याज है, रेट है, इंटरेस्ट है। मान लीजिए पहले साल का x% हमने लिख लिया एंड दूसरे साल का मेरे y%। क्लियर है? बातें समझे, है ना। जो ब्याज रेट है पहले साल का, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज रेट है, पहले साल का x% है और दूसरे साल का y% है। 2 साल, है ना, 2 साल है। टाइम कितना है? 2 साल। पहले साल का x%, दूसरे साल का y%। ध्यान से समझना। तो मैं पूछूं कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत दर बता दो कितना होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दर, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज दर, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हमको पता लगाना है ना। तो कैसे पता लगाएंगे? ध्यान से समझना मेरे दोस्त। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? x%। दूसरे साल का कितना है? y%। दोनों को ऐड कर देंगे। पहले साल का x%, दूसरे साल का y%। क्लियर है? फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे, x इंटू वाई और बट्टे में 100। क्लियर है? किसमें होगा? प्रतिशत में। ये हो जाएगा आपका क्या मेरे भाई, सक्सेसिव मेथड। इसी को बोलते हैं। आपको वाकई पता होगा पहले से, जिनको नहीं पता ध्यान से समझ लो। 2 साल का, यहाँ पे 2 लिखेंगे मेरे भाई। 2 मतलब क्या हुआ? 2 मतलब आपका क्या हुआ? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। 2 देकर घबराना मत। 2 का मतलब डिनोट किसको करेगा? 2 साल, टाइम को डिनोट करेगा। क्लियर है? तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे में 100%। बातें समझे हाँ या ना? क्लियर होगी? चलो, अब ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूं 2 साल का साधारण ब्याज का रेट बता दो, 2 साल का साधारण ब्याज का रेट बता दो, तो ये आपको पहले साल का रेट इंटरेस्ट कितना है? x%। दूसरे साल का कितना है? y%। बस इन दोनों को ऐड कर दो, यही हो जाएगा आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट। क्लियर है? बातें समझे? यानी x और y को सिर्फ जोड़ देने का। क्लियर है ना? चलो, अगर मैं पूछूं मेरे भाई 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, है ना। तो देखो, ये है क्या है मेरे, एक्स प्लस वाई क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। जो बचा है ये एक्स अपन वाई, एक्स वाई इंटू अपन में जो 100 है, यही है आपका 2 साल का कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्लियर है ना? तो यहां तक किसी भाई बंधु को डाउट बताओ, यहां तक किसी को डाउट? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, चुल्लू भर भी नहीं है। ये कैसे आया? ऐसे, पहले साल दूसरे साल को पहले जोड़ने का, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, दोनों को गुना करेंगे और 100 से डिवाइड लगा देंगे। क्लियर है? दोनों को अगर जोड़ देते हो सिर्फ एक्स और वाई को, तो आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा।
क्लियर है। और जो बचा यानी दोनों गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस हो जाएगा, यानी अंतर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ध्यान से समझ ला। हमने ले लिया 2% है ना और 4%। क्लियर है। 2%, 4% क्या है? आपका रेट है। क्लियर है। तो मैं पूछूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का ओवरऑल है ना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बता दीजिए। क्लियर है ना, 2 साल का। क्लियर है। तो कैसे करोगे? यहाँ पहले साल का तो 2% और दूसरे साल का 4%। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, 2 इधर रखो और y की जगह 4। पहला जो वैल्यू है x को डिनोट करेगा, दूसरा जो है y को डिनोट करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो x और y दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर प्लस लगाओ। अब दोनों को गुना किया गया है, गुना तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, हाँ है ना। और बट्टे में क्या है? 100। क्लियर है। किसमें? प्रतिशत में। अब यहाँ से हल करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 तो 6 आएगा ही आएगा, है ना। और प्लस 100 से डिवाइड लगा दो। 100 से डिवाइड लगाओगे तो कितना होगा? अगर मैं काटने की कोशिश करूँ तो 2 से कट 4 से कट जाएगा। 4 दूना के 8, इसको 4 से 25, है ना। 4 से 25, है ना। बताओ। और 25 से डिवाइड लगा लो, और 25 से डिवाइड लगा ले तो कितना होगा? 0.80 आएगा ना मेरे भाई, है ना। 0.80 आएगा। यही आपका क्या होगा? काटेंगे नहीं तब भी, काट लो तब भी। क्लियर है। 100 से डिवाइड लगा लेंगे तो कितना आएगा? 0.08। अगर जोड़ दें तो कितना होगा? 0.008%। ये क्या है? आपका 2 साल का क्या है मेरे भाई? आप बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, करेक्ट हो गया। क्लियर है। ये तो फॉर्मूला से आपने बनाया, लेकिन बाद में हम बात करूंगा जो अगर ये कंसेप्ट समझने के बाद, क्लियर है, ट्रिक से बिना पेन और पेपर के ये निकाल सकते हैं, फार्मूला का यूज ही नहीं करना है, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लें। क्लियर है ना। ये कैसे आया है उसके बाद तरीका मैं बताऊंगा, बिना पेन और पेपर से रेट निकालेंगे। क्लियर है। तो चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट आपको आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, चुल्लू भर भी डाउट नहीं, 0% का भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ हमने वैल्यू रखा और आपने फाइंड कर लिया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं पूछ लूँ मेरे भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लो। 4 और 2 कितना होगा? 6% रेट हो जाएगा, है ना। SI2 कितना हो जाएगा? 6%। सिर्फ दोनों को जोड़ लेने का। क्लियर। अब अंतर की बात कर लूँ, अंतर की, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस 2 साल का, तो कितना हो सकता है मेरे भाई? देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ हमने फार्मूला बताया है, बिना फार्मूला का भी हम बात करेंगे। यहाँ आप कितना है? x और y दोनों को मल्टीप्लाई, 4 दूना के 8, क्लियर, बट्टे में 100 करोगे तो कितना होगा? 0.08%। क्लियर। ये आपका रेट आ जाएगा। क्लियर है, हाँ है ना। अगर आपके पास थोड़ी सी दिमाग है तो ध्यान से समझना, इसी को देखकर आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो पहले है पॉइंट के पहले, ये किसको डिनोट करेगा? पूरा तो डिनोट करेगा मेरे भाई। देखो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है वैल्यू 6.08%। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 6.08%, ध्यान से समझना। जो पूरा किसको डिनोट करता है? आप बोलेंगे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट को। पॉइंट के पहले वाला वैल्यू किसको डिनोट करेगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। पॉइंट के बाद वाला वैल्यू किसको डिनोट करेगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। देखो यहाँ पर है 0.08। अगर मैं पॉइंट के बाद का बोलूँ तो पॉइंट 0.8% हो जाएगा, है ना। ये 6% है और पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक ही लाइन में खत्म हो गया। बताओ, तो किसी को डाउट यहाँ पर? एक निकालोगे तो 2 पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। बात की क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझे आपने, हाँ है ना। तो किसी को डाउट यहाँ पर आप बोलोगे चुल्लू भर भी नहीं है। अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो अगला कंसेप्ट पर समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर रेट आपका क्या है मेरे भाई? आप बोलेंगे मेरे दोस्त अलग अलग है, दोनों साल का, मैंने पहले साल और दूसरे साल का रेट अलग अलग है, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त कि दोनों साल का जो रेट सेम दे दी, है ना, पहले साल का रेट मान लिया 8% है और दूसरे साल का भी रेट प्रतिशत 8% है ना। पहले साल का रेट कितना है? 8% है और दूसरे साल का रेट कितना है? 8% है। यानी दोनों साल का रेट क्या है? सेम है। दोनों साल का रेट क्या है? सेम है। तब क्या करोगे, है ना, तब क्या करोगे? तो ध्यान से समझना। तब दूसरा कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे। पहले साल का 8%, दूसरे साल का 8%। देखिए यहाँ पर अलग अलग है तो ये होगा, और सेम रहेगा तो क्या? देखिए पहले साल का 8% यहाँ पर हो, कितना होगा? 8%, है ना।
और फिर यहाँ पर दूसरे साल का कितना है R%, यहाँ पर फिर R रखेंगे तो R%, यानी डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ 2R, है ना 2R, बोलो बे 2R लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों को तो सेम ही है, R% 2R होगा। कैसे R है मैं बता रहा हूँ पूरा अंदर जाके, क्लियर। बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगाओ और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो R², है ना, और बट्टे में 100%। ये क्या है मेरे भाई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकालने का तरीका होगा। बातें समझे है ना, कब, जब दोनों का रेट सेम दिया हो। बातें क्लियर हुई, चलो आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। अगर मैं बात कर लूँ क्या, अगर मैं बात कर लूँ कम सिंपल इंटरेस्ट का, है ना, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो पहले साल का R%, दूसरे साल का R%, यानी 2R हो जाएगा, यानी 2R%, है ना, दोनों को जोड़ लिया R 2R% आ गया, क्लियर है। अगर इनका अंतर की मैं बात कर लूँ तो क्या हो सकता है, जल्दी बोलो, आप बता सकते हो कितना होगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कितना होगा, R² गुना कर दो बट्टे में 100%। किसी को डाउट यहाँ पर बताओ, किसी को डाउट यहाँ पर, इसी में रख कर हमने पता लगा लिया कि जब दो का मतलब जब दोनों का रेट सेम दिया हो, प्रत्येक साल का रेट सेम दिया हो, पहले साल का भी दूसरे साल का, तो ये तरीका लगाएंगे। आगे हालांकि इस पर भी हो सकता है, लेकिन हम ना ये लगाकर ये लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हम ये फार्मूला से बताया, लेकिन हम बिना फार्मूला के बात करेंगे आगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले कमेंट में करो, बताओ किसी को डाउट। ये फार्मूला है, आप लिख लो एकदम सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में, है ना, और दीवार पर चिपका लेना, और दीवार पर आप चिपका लो, सुबह शाम देखते रहो और अगरबत्ती दिखाते रहो। बातें समझ में आई, हाँ है ना, किसी को डाउट यहाँ पर, आप बोलेगे बिल्कुल नहीं, हमने पूरा क्लियर कर लिया। चलिए, अब फिर भी अगर रेट सेम है तो एग्जाम्पल की तरफ से मान लीजिए 5% ले लो और 5%, क्लियर है, और यहाँ पे वैल्यू रखकर हल कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल हो सकता है ना, क्लियर है, ये तो कर सकते हो, बहुत ही आसान है, क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त, क्या, अब बिना हम फार्मूला के यूज करके कैसे रेट निकालेंगे। चलिए, आप लोग रेडी हो, फार्मूला तो हमने दे दिया, आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप फार्मूला नहीं लगाओगे, है ना, इतना लगाने का आपके पास टाइम ही नहीं है ना, तो हम बिना फार्मूला कैसे हल करेंगे समझते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो कुछ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए, पहले साल का 2%, है ना, और हमने मान लिया 3%, अलग अलग पहले समझा रहा हूँ, अलग अलग रेट रहे तब 2 साल का, जैसे 4%, है ना, 5%, 8%, 10%, ऐसे दे रखा हो, क्लियर है ना, और मान लेते हैं 12%, 15%, क्लियर है, 15% या 20%, कोई भी ले लो वैल्यू। चलिए, इतना ही समझते हैं। देखिए, ये क्या है मेरे भाई, 2 साल का, पहले साल का 2%, तीसरे दूसरे साल का 3%, अलग अलग रेट रहे, अलग अलग रेट है, तो एक तरीका क्या है, फार्मूला लगा लो, आराम से फार्मूला लगाकर हल कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ बिना फार्मूला के, है ना, बिना फार्मूला के क्या वो तरीका होगा, ध्यान से समझना, सभी कान खोल लेंगे और ध्यान से मेरे बातों को सुनेंगे और आंख से देखेंगे, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। देखो, पहले क्या करना है भाई, मेरे दोनों को करो क्या, पहले ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, प्लस करना है, कितना होगा, 2 और 3 5 बन जाएगा। किसी को डाउट, आप बोले बिल्कुल नहीं, ऐड कर लिया, बोलो जोर से, ऐड कर लिया। चलो, उसके बाद एक अच्छा सा पॉइंट लगाएंगे, बिंदु लगा देंगे, दशमलव, क्लियर, यानी 5 पॉइंट। अब उसके बाद दोनों को करना क्या है, मल्टीप्लाई, गुना कर दो, उसके बाद दोनों को गुना करने का कितना होगा, 3 दूना के 6, 6, क्लियर है, 6 आएगा, इधर लिखते हैं पहले हम 6, 6 आएगा। उसके बाद गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें 100 से आप करो क्या, भाग दे दोगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे 0.06, यही ना, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखना है, यानी 0.6, और हमेशा आपको 2 डिजिट ही लिखना है, क्लियर है ना। अगर 2 डिजिट लिखना है, देखो यहाँ पर 1 डिजिट आया, है ना, क्लियर है, यहाँ समझो, अगर मैं गुना करूँ 3 दूना के 6 तो 6 लिख दो, 3 दूना के 6, 6 लिख दिया हमने। बातें समझे, हमेशा 2 डिजिट से, है ना, बातें क्लियर हुई, आप बोलेंगे बिल्कुल सही।
जैसे एक बार और बात करते हैं, पहले क्या करेंगे मेरे भाई, पहले दोनों को जोड़ लो तो 5 आएगा, उसके बाद दोनों गुना कर लो, कितना आएगा 6, और हमेशा 2 अंक के साथ लिखना है, इसलिए 06। क्लियर है, 100 से भाग लगाने के भूल जाओ, कितना होगा प्रतिशत में, यानी 5.06 आ गया। बातें क्लियर हुई। हमने भाग देखकर ही बताया कैसे आया, लेकिन भाग नहीं लगाने का, पहले क्या करोगे, दोनों को जोड़ लो 5 बनेगा, उसके बाद दोनों गुना कर लो 6 आएगा, हमेशा 2 अंक लिखना है तो 06। क्लियर है, यानी 5.06% हो जाएगा। क्लियर है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे समझते हैं, अब नहीं समझे तो यहाँ ध्यान दो, 5 4 9 बन जाएगा, 9 हो गया, पॉइंट लगाओ, दोनों गुना करो, कितना होगा 4 5 20, पॉइंट लगा दे, पॉइंट लगा दे, 20 लिख सकते हो या हटा भी सकते हो, हम लिख सकते हैं 9.2 भी और 9.20 भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है, वैल्यू उतना ही होगा। बातें क्लियर है, कैसे किया मेरे भाई, 5 4 9 और 4 5 20, पॉइंट के बाद 20, हमेशा 2 अंक पहले से ही है। चलो यहाँ पे समझो ध्यान से, इसको पहले जोड़ लो तो कितना होगा 18 हो जाएगा, हाँ है ना, पॉइंट लगा देंगे, पहले जोड़ेंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद देखो दोनों गुना कर दो, 8 10 और 8 में गुना करेंगे 80 आ जाएगा, यही हो जाएगा, हाँ है ना। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, आपको कोई फार्मूला नहीं लगाने का, आपको दोनों को जोड़ लूँ तो 12 और 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे 27, है ना, 27 होगा, है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए अब ध्यान से समझना, दोनों गुना करेंगे, अब की बार ध्यान देना थोड़ी सी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 और 15 कितना होगा मेरे, 12 और 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दहा के 150, 15 30, 180, 180 आ जाएगा, 180% आ जाएगा, हाँ है ना। लेकिन हमने क्या कहा था, हमेशा आपको यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखना है, यहाँ पर 3 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, जब 3 अंक हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो पॉइंट के नज़दीक का नंबर हैगा 1 अंक, उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे तो कितना होगा, एक आगे भेज देंगे तो 28.80%। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही समझ लिया, अगर नहीं समझे तो ध्यान दो, यहाँ भी पहले जोड़ लो तो कितना होगा मेरे भाई 35 पॉइंट, दोनों गुना 15 दूना के 30 यानी 300%, लेकिन यहाँ पे 3 अंक हो गया, 3 अंक हो गया तो 3 इधर ट्रांसफर कर दो तो 38 हो जाएगा, हाँ ना। पॉइंट के बाद 0% लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो पॉइंट के बाद 0 को हटाओ, सिर्फ प्रतिशत लगाओ, 38%। क्लियर है ना। तो बताओ किसी को डाउट, इसी तरह आप नंबर लेते रहो, बनाते रहो और करते रहो याद। क्लियर है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, तरीका बहुत ही शानदार और बेस्ट है, इससे आसान तरीका हो सकता है इस धरती पर, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्लियर है, कैसे रेट आया आपको पता चला, पहले क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे, दोनों को सिर को लड़ा देंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद गुना करेंगे, अब गुना करने पर जो वैल्यू आएगा पॉइंट के बाद हमेशा 2 अंक, अगर ज़्यादा होता आगे ट्रांसफर कर देंगे, ज़्यादा नहीं होता ठीक है। क्लियर है, दिमाग में यही आपको नोट में लिख लेने का। किसी को डाउट यहाँ पर, आपने समझ लिया ना। चलो अगर रेट अलग अलग रहे तो, अब रेट सेम हो जाए तब क्या करना है, यही तरीका है। क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर रेट सेम हो जाए तब क्या करोगे मेरे दोस्त, ध्यान देना। जैसे हमने ले लिया 2%, फिर दूसरे साल का भी 2%, जैसे हमने ले लिया 4%, है ना, दूसरे साल का भी 4%, नेक्स्ट 5%, और दूसरे साल का भी 5%, नेक्स्ट 10% और 10%। क्लियर है, 20% और 20%। क्लियर है ना। बताओ किसी को डाउट है यहाँ पर, हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे इसको कैसे करेंगे ध्यान देना थोड़ी सी। यहाँ पर क्या है, पहले साल का और दूसरे साल का, दोनों साल का रेट सेम है, हमने अलग अलग समझ लिया। अब दोनों सेम रहे तब क्या करना है, फार्मूला भी दे रखा है, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं नो डाउट। अब बिना फार्मूला से पहले क्या मेरे दोस्त, दोनों को जोड़ लो, 4 बन जाएगा। क्लियर है, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4 होगा, 2 दूना के 4 होगा, लेकिन हम 2 अंक के साथ ही लिखेंगे तो 0.404%। क्लियर है, दोनों को जोड़ा 4 बना, अब फिर दोनों गुना करेंगे तो 4 आएगा, एक ही अंक है 4 में। क्लियर है ना, 2 अंक लगाने के लिए उसके पहले एक 0.04। क्लियर है ना। चलिए अगर मैं इसको बात कर लूँ तो कितना होगा 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाओ, उसके बाद 4 दूना के 4 चौके 16, यहाँ पर 2 डिजिट ऑलरेडी है तो इसमें लगाने की कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना होगा 10, पॉइंट लगाएंगे, और 5 25 25% आ गया। देख लो कितना आसान है,
दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ लो 20 होगा, प्लस, सॉरी प्लस मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, उसके बाद दोनों गुना कर लो 100 होगा। 100 में आपका क्या है मेरे भाई, 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो हम एक अंक ट्रांसफर कर देंगे आगे, तो कितना होगा 21%। क्लियर है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर कितना होगा 40 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस, ओ सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, प्लस प्लस आ जा रहा है। उसके बाद गुना करो, कितना होगा 2 2 4 यानी 400, और 400 में कितना अंक है, 3 अंक है। क्लियर है। हमेशा 2 अंक, 2 अंक के लिए 4 ट्रांसफर यानी 44%। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है ना, कितना आसान है, किसी को डाउट, एकदम सेकेंडों में निकल रहा है रेट। क्लियर है ना, मजा है, हाँ है ना। अगर मजा आ रहा है तो फ्रेंड्स लाइक इस वीडियो को और शेयर तो जरूर करो, जो जो बच्चा तैयारी करे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्लियर। और ACSC वाले खास तौर देखेंगे ध्यान से। क्लियर है ना। चलो अब अलग अलग रेट रहे और सेम रेट रहे, और 2 इयर्स की बात रहे तो आपने रेट कैसे निकालना है ध्यान से आपने समझ लिया होगा। लेकिन अब समझते हैं 3 साल का। 2 साल 3 साल इतना इम्पोर्टेंट है जितना उसका मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। किसका, आपको पता होगा किसका मोबाइल नंबर। क्लियर है ना। तो 2 साल तो आपने समझ लिया, अब बात कर लेते हैं तीसरी साल के। क्लियर है। चलो 3 साल, अगर 3 साल का रेट है ना, यानी पहले साल का रेट परसेंट X% है ना, दूसरे साल का Y% और तीसरे साल का Z% रहे, है ना। 3 साल की बात हो, पहले साल का रेट X, दूसरे साल Y, तीसरे साल Z% दिया रहे। क्लियर है। तब कैसे निकालोगे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त। देखो पहले क्या हमने कहा, पहले तीनों को जोड़ लो, X प्लस Y प्लस Z, तीनों को आपने जोड़ लिया। चलो उसके बाद फिर प्लस लगाओ, अब उसके बाद गुना करो, इसको इसमें गुना करेंगे तो XY प्लस लगाएंगे, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, आप बोलेगे YZ, उसके बाद इसको इसमें गुना करोगे यानी ZX, और डिवाइड करोगे 100 से। क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, समझ में आ गया। उसके बाद फिर प्लस एक बार और लगाने का, उसके बाद तीनों को गुना कर लो तो XYZ, और डिवाइड कर देंगे 10,000 से, 4 जीरो लगाएंगे, और किस में होगा, प्रतिशत में, क्योंकि रेट परसेंटेज है ना, तब प्रतिशत में। ये हो गया 3 साल का आपका क्या मेरे दोस्त, 3 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 रेट अलग अलग दिया हो, पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग, तब ये फार्मूला लगाएंगे। और इसमें कोई आपका ट्रिक नहीं बनता है, फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो फार्मूला को देख लो, ध्यान समझ लिया। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं बात कर लूँ मेरे दोस्त, क्या, ध्यान से समझना, अगर रेट सेम हो जाए है ना, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों साल का रेट सेम हो, मतलब पहले साल का R% दिया हो, दूसरे साल का भी R% और तीसरे साल का भी R%, तीनों साल का रेट सेम ही हो, तब क्या होगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ध्यान देना। पहले साल का R%, दूसरे साल का भी R%, तीसरे साल का भी R%, तीनों को जोड़ दो यहाँ पे रखकर, 3R होगा। क्लियर है। प्लस लगाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो कितना होगा R², यहाँ भी आर, यहाँ भी R², यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, R², कितना R² हुआ, 3R² हुआ, तो 3R², बट्टे में कितना है 100 है, तो 100 प्लस। क्लियर है। प्लस यहाँ देखना, यहाँ कितना है XYZ, यानी तीनों आर को यहाँ पर रखोगे तो RQ हो जाएगा, तीनों गुना करेंगे RQ, डिवाइड कितने करने का 10,000 से। ये हो गया आपका, जब रेट सेम रहे तो ये फार्मूला, जब रेट अलग रहे तो ये फार्मूला। दोनों एंटीबायोटिक हमने दे रखा है, क्या आपको इसमें दिक्कत, आप बोलेगा बिल्कुल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मेरे दोस्त एग्जांपल ले लिया, जैसे पहले साल का रेट 2%, दूसरे साल का 4%, तीसरे साल का 6% रेट है। क्लियर है। पहले साल का 2%, तीसरे साल का 4%, और दूसरे साल का 4%, तीसरे साल का 6% है। अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है। क्लियर है ना। तो मैं पूछूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बता दो ओवरऑल कितना होगा, ध्यान देना। पहले साल 2, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6। क्लियर, कितना हो जाएगा, 2 4 6 को जोड़ लो, कितना होगा, आप बोलेंगे 6 6 12 हो जाएंगे, हाँ है ना, 12 प्लस, एक लाइन में खत्म हो सकता है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे रख के गुना ही तो करना है, तो ध्यान समझना, अगर इसको गुना करूँ तो 8 बनेगा, 4 दूना का 8, इसको 6 चौके 24। क्लियर है। फिर इसको 6 दूना का 12,
हाँ है ना, बताओ किसी को डाउट यहाँ पर? आप बोलेगा बिल्कुल नहीं, डाउट तो है ही नहीं। तो 6 4 10 और 2 कितना होंगे, 12 हो जाएगा। हाँ है ना, 6 8 4 12 14 होगा, सॉरी 14, और 2 1 3 1 4 44 आएगा। है ना, सभी को गुना करके जोड़ेंगे तो 44। और बट्टी में क्या है, 100 है, डिवाइड लगा दो, कितना होगा 0.44। क्लियर है, समझ रहे हो ना? ध्यान देंगे। आगे बात करें, तीनों गुना कर लो तो कितना होगा, 6 चौक 24, 24 दूना का 48, 48 में 10,000 से भाग लगा दो 0.0048। क्लियर है? आप बोले बिल्कुल सही। अब इनको जोड़ लेने का, तो देखो 12 तो आएगा ही आएगा, है ना, पॉइंट। अब यहाँ पर 48 है तो 48 होगा, और 44 इधर हो जाएगा। बस यही हो गया। आपको जोड़ने में क्या आपको दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, ये तो बच्चे वाली है, पहली क्लास से जोड़ते आ रहे हो, दशमलव वाला जोड़, बताओ पॉइंटों वाला जोड़। तो इतना आ जाएगा आपका रेट 12.4448% ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, 2-3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। बातें समझे? हाँ ना? तो किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर रेट आपका सेम रहे, जैसे 10% है ना, 10% और 10%, तीनों साल का रेट आपका क्या रहे, सेम ही रहे, 10-10 दे रखा है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखना ध्यान से, तीनों गुना कर लो तो 30 ही बनेगा। हाँ है ना, प्लस यहाँ पे देखो 10 का यानी आर का स्क्वायर, आर के स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 यानी 300, 300 को 100 से डिवाइड लगाओगे 3 आएगा, प्लस यहाँ देखना, यहाँ पे 10 रखोगे तो क्यू यानी 10 का क्यू 1000, 1000 से 10,000 डिवाइड लगाओगे तो 3 जीरो खत्म, 10 यानी 0.1, 0.1 करेक्ट है ना, 0.1। अब जोड़ लो तो 30 और 3 33, 33.1%। ये आपका क्या है, रेट इंटरेस्ट है, जब 3 साल का रेट सेम रखा हो, है ना, सेम दिया हो। तो एक दोनों का हमने एक एक एग्जाम्पल भी समझ लिया, तो किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसे आप कर लेंगे, इसमें कोई तरीका नहीं है मेरे भाई, आपको फार्मूला लगाना ही लगाना होगा, सिर्फ 2 साल का फार्मूला है। क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत ही अच्छा है, आपने फार्मूला देख लिया होगा, हल कर लिया होगा। चलिए एक बार अच्छे से देख लेंगे। अब मेरे दोस्त हम हल करेंगे क्वेश्चन को, है ना। इसका क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाएगा, कंसेप्ट समझना बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट को यूज कैसे करेंगे प्रश्नों में, ये बड़ी बात है। क्लियर है ना? कंसेप्ट ज्यादातर बच्चे समझ लेते हैं, है ना, सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में इसका कैसे यूज करेंगे वहां पे लड़के फंस जाएंगे। तब ये काम करते हैं कि क्वेश्चन में इसका कैसे यूज किया जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, जल्दी इसके जवाब कमेंट करिए कि इसका शुद्ध आंसर क्या है। जल्दी बताओ इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही बेसिक और साधारण सा पहला हमने क्वेश्चन लिया, है ना। बताओ इसका आंसर क्या है। देखिए कैसे हल करेंगे। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल बाद 6,741.6 रुपये और 3 साल बाद 7,146.096 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष रेट क्या है ना। हमको दर निकालना है प्रत्येक साल का। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, देखो कैसे हल करोगे। 2 साल बाद का अमाउंट कितना है, 6,741.6 रुपया है। इतना आपका क्या है मेरे भाई, 2 साल बाद का अमाउंट है। ये 2 साल बाद का जो अमाउंट है, लेकिन ये तीसरे साल का क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल है ना। ये तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा, तभी तो ये बढ़कर कितना हो गया, 7,146.096 रुपये हो जाता है ना। ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है जो बढ़कर इतना हो गया। तो बताओ हमारा ब्याज कितना बढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लो, बड़े में से छोटे वैल्यू घटाओ, तो यहाँ पे तो 96 तो बनेगा ही बनेगा, है ना। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बनेगा, पॉइंट लगा लो। फिर यहाँ पे माइनस कर लोगे तो कितना होगा, 4 होगा, 0 होगा और 4 हो जाएगा। क्लियर है ना, 4 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 11 में से 7 जाएगा तो 4 ही आएगा, करेक्ट है। यानी 496 में आपका क्या हो गया, यानी 404.446 क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया, है ना। तीसरे साल का यानी 404.496, ये एक साल का आपका क्या निकल के आया मेरे भाई, एक साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता किस पर है भाई, प्रिंसिपल पर। अरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा किस पर है, प्रिंसिपल पर। कितना, 6,741.6 पर। हमको प्रतिशत बताना है तो गुने में 100 लगा देंगे। क्लियर ना। अब पॉइंट से पॉइंट घटा दो और 100 से गुना करके इससे डिवाइड लगा लो, 6% निकल के आएगा। किधर है, या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 3 नीचे 0 आएगा, 3 नीचे 0 मतलब का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से गुना कर दोगे तो पॉइंट उधर खसक जाएगा, और पूरा से इस वैल्यू को काट लोगे तो 6 ही आएगा आपका शुद्ध आंसर। बातें समझे, हाँ है ना। किसी को डाउट, यहाँ पे गुना भाग करते रहना आपका काम है, लेकिन करेक्ट आंसर 6%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था,
है ना। बेसिक क्वेश्चन आपने हल किया, मजा आया, हाँ या ना बताओ। अब क्वेश्चन आया मस्त, जो अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जल्दी से जवाब कमेंट करें। बताओ इसका शुद्ध आंसर क्या है, ध्यान से समझना। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है, यदि पहले वर्ष का जो रेट है 4% और दूसरे वर्ष का रेट है 7%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अभी आपने तुरंत फिलहाल में कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें पिन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उठाना है मुझे समझाने के लिए, क्लियर है। देखिए पहले साल का जो रेट कितना है 4%, और दूसरे साल का रेट कितना है 60%, 7% यानी 7% है। हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 7 और 4 11 पॉइंट लगाओगे, 7 चौके 28, है ना, 28, ये आ गया आपका 2 साल का, 2 साल का क्या मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। क्लियर है ना, कैसे किया आपको पता होगा। 7 4 को जोड़ लो, कितना होगा 11, 7 चौके 28 हो जाएगा, करेक्ट हो गया 11.28%, है ना। फार्मूला भी है, ये विदाउट फार्मूला का हमने बताया, जो अभी ना आपने पढ़ा फिलहाल में, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न समझना। रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है, कितने समय बाद ये चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि पहले से जो दिमाग लगा रहे हो, जिस तरह क्वेश्चन हल करते हैं उसी तरह इसको भी हल करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग इसमें लगानी है तो जल्दी हल हो जाएगा। ध्यान से समझना। रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उधार लेता है। देखो रेट तो आपका प्रत्येक साल का सेम ही है, रेट कितना है मेरे भाई 10%, है ना, रेट कितना है 10%। ये जो प्रिंसिपल का है ना, प्रिंसिपल का 21% हो जाता है, कितना मेरे भाई 21% हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दो, प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 21%, है ना, 10% की रेट से, तो कितने साल में 21% होगा, यही तो हमसे पूछा गया है ना। यही क्वेश्चन को खास बनाते हैं, तो ध्यान से समझना, हमको टाइम बताना है। पहले साल का रेट 10%, दूसरे साल का भी रेट 10% होगा, सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि प्रत्येक साल का रेट 10% दे रखा है। ये 10 दोनों साल का, पहले साल दूसरे साल का आपका रेट सेम है, तो सक्सेसिव लगाएंगे। बताओ कैसे निकालोगे, 10 और 10, 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 बनेगा, क्लियर है। पॉइंट गुना कर लोगे तो 100 बनेगा, एक पॉइंट इधर फेंक देंगे, एक अंक इधर फेंकेंगे तो 21% निकल के आ जाएगा, यानी ओवरऑल आपका आ गया 21%। प्रिंसिपल का 21 ही तो परसेंट हो रहा है, यही तो हुआ मेरे भाई 21% आ गया। यानी कितना टाइम लगा, पहले साल 10%, पहले साल 10%, टाइम कितना हो गया 2 साल, 2 ईयर्स करेक्ट आंसर, 2 ईयर्स करेक्ट आंसर। बताओ 2 ईयर्स करेक्ट आंसर। बताओ इससे आसान तरीका है क्वेश्चन को हल करने का, आप बोलेंगे तरीका इससे आसान हो ही नहीं, क्लियर है ना। चलिए अगला जवाब, अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे क्या है। देखो क्वेश्चन दनादन उड़ रहा है बे, ध्यान से समझना। 20,000 में 5% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 रुपया है, तो समय अवधि क्या है, टाइम निकालना है। देखो ध्यान से समझना, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 20,000 है, क्लियर है, और जो रेट कितना है भाई 5% है, क्लियर है, और ब्याज कितना निकल के आता है 2,050 निकल के आता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन बताऊंगा दनादन आप हल करोगे। देखो कैसे, प्रिंसिपल है कितना आपका 20,000, एक साल का रेट कितना है 5%, तो आपका ब्याज निकल के कितना आता है मेरे भाई 2,050 रुपये, है ना, 2,050 रुपया है। तो ये जो ब्याज है इतना पर इतने रेट से इतना आपका ब्याज निकल गया, तो कितने टाइम में निकल गया यही हमको बतानी है। बता समझे कि नहीं समझे, इतना इतनी करते रहो। आपका 20,000 रुपये पर 5% की रेट से इतना आपका ब्याज निकला 2,050, तो कितने साल में निकला है ये हमको बताना है। तो ध्यान देना थोड़ी सी, देखो पहले साल का रेट 5%, प्रत्येक साल का रेट सेम ही है 5% होगा, है ना। अगले दूसरे साल का भी रेट 5%, तीसरे साल का भी रेट 5%, चौथे साल का भी रेट 5%। अगर मैं 2 ही साल पर सक्सेसिव लगाऊं तो देखो 5 और 5 का सक्सेसिव कितना होगा, 5 5 10, है ना, पॉइंट 25, यही होगा सक्सेसिव। गुना कर लो, एक बार जोड़ लो, तो यही होगा आपका सक्सेसिव। अगर मैं 20,000 का 10.25% निकालूं तो कितना होगा मेरे भाई, अगर देखना ध्यान से, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और खत्म, क्लियर है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना होगा बताओ। अरे भाई 1,025 है तो 2,000 तो 25 आएगा, और 2,025 तो आपका क्या बच रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। 2,050 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, यानी 2 साल, यानी 2 साल का हमने सक्सेसिव लगाया, 2 साल पर हमने सक्सेसिव लगाया, तो इतना आपका क्या, यानी 2 साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा,
क्लियर है, यही आपका शुद्ध आंसर। यानी टाइम कितना लगेगा, 2 साल। अगर 5-5 यानी इतना पर नहीं होता तो हम तीसरे साल एक बार और 5% लगाते, फिर भी नहीं होता तो एक बार और हम लगाते। बातें समझे, हाँ ना, क्लियर होगा ना, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ है ना, बताओ किसी को डाउट। अगर पिछला कंसेप्ट देखा होगा, मैंने पढ़ा आपने, तो क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही होगी। बताओ किसी को परेशानी। हमने 10.25% कैसे लगाया, 5-5 का सक्सेसिव है, हमने इसका निकाल लिया इतना परसेंट तो आ गया। अगर नहीं आता तो फिर 5% बढ़ाते। अगर डाउट है तो एक और क्वेश्चन लेते इसी तरह का। चलो अगला क्वेश्चन समझना तो जरा, अगला क्वेश्चन समझना तो देखिए, डिटो वही क्वेश्चन, 60,000 पर 9% ब्याज की दर से, है ना, निश्चित समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 11,286 रुपये है, तो समय अवधि बताओ। देखो रेट कितना है, 9% है, क्लियर ना। 60,000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, क्लियर है, और ब्याज निकल कितना है, 11,286 आता है। पहले साल का रेट 9%, तो अगले साल का भी रेट 9%। हम पहले 2 ही साल पर आप क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। अगर नहीं बनेगा तो तीसरे साल का भी लेकर सक्सेसिव लगाएंगे, क्लियर है ना। तो 9 का सक्सेसिव कितना होगा मेरे भाई, 9 में 9 से गुना, 9 9 18 और 9 9 में गुना करेंगे तो 81, यही आपका सक्सेसिव होगा, है ना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये बनेगा। तो इसका हम इतना निकालते हैं परसेंटेज, 18.81 का प्रतिशत निकाल लेते हैं। 60,000 का 18.81 का परसेंटेज कितना होगा, प्रतिशत से पर 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और खत्म। अब 6 से इसमें गुना कर लो तो इतना निकल गया, 6 कम 6 8 6 48 का 8 से 4, और 8 6 48 4 कितना हो जाएंगे, 52 52 का 2 हर 5 6 और 5 11, करेक्ट है, क्लियर है, करेक्ट है मेरे दोस्त। बताओ, यानी 6 से गुना करना हमारा इतना आ गया, यानी कितना टाइम लगेगा, 2 साल। पहले साल 9%, दूसरे साल 9%, टाइम होगा 2 साल, शुद्ध आंसर। टाइम कितना होगा, 2 साल, शुद्ध आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज दर पर एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बीच का जो अंतर है, गैप है, 60.50 है। तो एक्स का मान हमको फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल यहाँ पूछा गया है ना, प्रिंसिपल यहाँ पूछा गया है, तो ध्यान देना। 2 वर्ष के लिए 11% रेट है, 11% रेट है, देखना पहले साल का भी 11% होगा, दूसरे साल भी 11% होगा, और तीसरे साल भी 11% होगा, क्योंकि रेट तो सेम ही है ना, है ना। देखो अगर 2 साल का रेट सेम रहे, 2 साल का रेट सेम रहे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, और साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे कि दोनों गुना करके, यानी दोनों का स्क्वायर, है ना, जो वैल्यू दिया स्क्वायर कर ले या दोनों को गुना कर ले, बात तो सेम ही है ना मेरे भाई। 2 अंक को गुना करो या इसको स्क्वायर कर लो, सेम जब वैल्यू रहेगा उसको 100 से डिवाइड लगाएंगे, इसका गुना करेंगे तो 121, 121 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1.21%, यही होगा। यानी हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 121.21%, जबकि अंतर दिया कितना है, 60.50 रुपया। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। देखो पॉइंट से तो पॉइंट खत्म, और 1 से 21 से डिवाइड लगाओगे तो 5 और 1 जीरो, अरे 121 बचे होता है 605, और 1 जीरो लगा दोगे तो कितना होगा, 50। क्या आपको दिक्कत है कटाने में, किसी को दिक्कत, अगर कटाने में दिक्कत हो तो भाई तो दिक्कत ही होगी, क्लियर ना, क्लियर है, बातें समझे। 1% का वैल्यू आ गया कितना, 50%। प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, आप बांध लेंगे किधर किधर लिख लेंगे या माथा पर लिखवा लेंगे कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, क्लियर ना, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 100% का वैल्यू हमको बतानी है, 1% का वैल्यू 50 है तो 100% का वैल्यू 5,000, 5,000 आंसर। यानी प्रिंसिपल हमारा एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5,000, क्लियर है ना। बताओ किसी को यहाँ तक डाउट, आप बोलेंगे डाउट है ही नहीं, डाउट है ही नहीं, क्लियर है। 100% का वैल्यू कितना आ गया, 5,000, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज का जो रेट, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 57.2 है, तो हमसे पूछा गया मेरे भाई क्या, प्रिंसिपल। तो ध्यान देना रेट कितना है, 9%, है ना, तो अगले साल का भी रेट 9% होगा, क्लियर है। हम 2 साल पर ही सक्सेसिव लगा रहे हैं तो कितना होगा, ओ सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर यहाँ से कितना निकल गया, दोनों गुना करके 100 से डिवाइड लगा लो, दोनों गुना करेंगे तो 81 को 100 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.81% निकल के आएगा, हाँ है ना। बताओ किसी को डाउट यहाँ पर, आप बोलोगे डाउट तो है ही नहीं,
अरे भाई यहाँ पर हमने क्या निकाला, ये तुम ही बताओ भाई क्या निकाला। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये, कैसे निकाला, दोनों को गुना करके 100 से हमने डिवाइड लगाया। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो तो कितना हमारा अंतर आएगा, 0.81%। हमारा अंतर दिया कितना है मेरे दोस्त, 97.2 रुपया। तो 1% की यहाँ से वैल्यू निकालने में किसी को परेशानी है क्या। अगर मैं काटूँ, देखो पॉइंट्स तो पॉइंट खत्म ही होगा, है ना। अगर मैं 81 से काट दूँ, 81 से इसको काट लो, कितनी बार में कट सकता है, तो 12 1 0, है ना, 1 0 यानी 120 बार में। किसी को डाउट, देखो अगर 81 से काटोगे तो इतना होगा, क्लियर है। और पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक मतलब एक्स्ट्रा है, तो हमारा 1 0 लगाना पड़ेगा, क्लियर ना। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू कितना होगा, 12,000। शुद्ध आंसर 12,000 आपका शुद्ध आंसर है। बताओ किसी को डाउट यहाँ पर, किसी को डाउट यहाँ पर, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलो 100% का वैल्यू यानी 12,000 आपका शुद्ध आंसर है। चलिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ध्यान से समझिए। 2 वर्षों में 13,000 की राशि पर 15,000 वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो 8 मासिक संयोजित है। 8 मासिक समझ दो, 8 मासिक हमने समझ रहा क्या मेरे भाई, 8 मासिक मतलब 8 महीने को क्या है रेट लगेगा, 8 महीने पर ब्याज बढ़ेगा, 8 महीने पर ब्याज बढ़ेगा। यहाँ वार्षिक नहीं बढ़ेगा, प्रत्येक साल में नहीं बढ़ेगा, मतलब एक साल में नहीं बल्कि बढ़े कितने, 8 महीने पर ब्याज आपको लगेगा, क्लियर ना। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को। देखिए एक साल का रेट कितना है, 15% है, एक साल का रेट कितना है, 15%, क्लियर है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं, 12 से क्यों डिवाइड किया मैं बता रहा हूं, अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो आपका कितना मंथ, एक मंथ का रेट निकल के आएगा, हाँ या ना बताओ। अरे भाई एक साल का रेट कितना है, 15% है, हमारे यहाँ एक साल में 12 मंथ होता है, तो 12 से मैंने डिवाइड कर दिए, तो एक मंथ का यानी एक मंथ का रेट निकल के आया कितना, 15/12%, 15/12% मतलब ये एक मंथ का क्या है रेट है। देखिए ब्याज लगता कितना है, 8 मासिक यानी 8 महीने पर, तो हम 8 महीने से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें 8 महीने का ही रेट तो चाहिए, एक महीने का नहीं ना। तो 8 महीने का रेट, 4 दूना के 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूना का 10, यानी 10% होगा, है ना, 10% होगा, यानी 8 महीने पर आपका 10% ब्याज बढ़ेगा। बातें समझे, हाँ है ना। देखो टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, और 2 साल में कितने मंथ होते हैं आपके यहाँ, तब बोलेंगे 24 मंथ होता है, क्लियर है ना, 24 मंथ होता है, क्लियर है, हाँ है ना। 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं मेरे भाई, 24 मंथ होता है, क्लियर है। तो 24 महीने में 8 महीने का, 8 महीने का कितना साइकिल बनेगा बताओ। आपसे अब मैं पूछ रहा हूँ 24 मंथ में 8 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, तो आप बोलेंगे 3 साइकिल, 8 तरीका 24, 8 8 8, 3 साइकिल बनेगा, 3 साइकिल सब बनेंगे, यानी 3 राउंड लगेगा 8 महीने का, 8 8 8 8 तरीका 24, है ना, 3 साइकिल बना, यानी पहले 8 महीने पर 10%, फिर अगले 8 महीने पर 10%, फिर अगले 8 महीने पर 10%, हाँ है ना। बताओ क्या ये 10%, 10%, 10% तीनों का रेट सेम है। जब तीनों रेट सेम रहे तो क्या आपका सक्सेसिव नहीं दिखाई दिया, क्या ये आपका सक्सेसिव नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल सक्सेसिव है, तो इसका सक्सेसिव निकाल दीजिए। हमसे तो 3 साल का ही बोले, 3 टाइम्स का हमसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, 3 टाइम्स का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालेंगे, जब रेट सेम रहे तो कैसे निकालते हैं मेरे भाई 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ध्यान से समझना, हम करते क्या है, पहले तीनों को जोड़ लेंगे, है ना, तो 30 होगा प्लस, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई, आर स्क्वायर, यानी रेट का सब तो रेट ही सेम ही है, तो 10 का स्क्वायर करके 3 से गुना करके 100 से डिवाइड लगाते हैं, यही ना हमको फार्मूला अपन को दिया है, यही ना है मेरे भाई। 3r प्लस 3r² / 100 प्लस आर क्यू बट्टे 10,000, यही तो हमने बताया था, यही तो हमने बताया था। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100, 100 से 100 खत्म, कितना आएगा 3 आ गया, प्लस लगा देंगे आर क्यू, 10 का क्यू 1000, 1000 से 3 जीरो नीचे खत्म, 10 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 0.1, है ना, तीनों को जोड़ लोगे तो 33.1 आ गया, 33.1 आ गया, यानी 3 टाइम्स में आपका ब्याज कितना बढ़ेगा, 33.1%, 33.1%, हाँ या ना बताओ, इतना आपका ब्याज बढ़ा। देखो प्रिंसिपल है कितना मेरे भाई, 13,000, 13,000,
कितना आपका ओवरऑल ब्याज लगता है 3.1%। देखो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म है ना, 1 जीरो खत्म, एक अंक है, एक पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 जीरो खत्म। अब 13 से इसमें गुना कर लो, है ना, 13 से गुना कर लो, यानी 130 से गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, जो आएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं 13 से गुना कर लेते हैं, 13 एकम 13, क्लियर ना। चलिए 13,000 है कि 1300 है, 1300 है भाई, सॉरी बोल रहा हूँ, कैसे एक एक्स्ट्रा जीरो हो रहा है। चलो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 13 से गुना कर लेते हैं, 13,000 नहीं भाई, सॉरी भाई, 1300 होता, ध्यान से समझना। 13 से गुना कर लोगे जो आएगा वही आंसर, अगर गुना करें तो 13 कम 13, हारसिन 1, 13 39 जीरो 4, 13 39 और 4 44, 43, यही आपका सूद आंसर। क्लियर है, यही आपका सूद आंसर, इतना आपका ब्याज होगा। बताओ इससे अच्छा तरीका है, बताओ। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, जल्दी जल्दी ये निकालना है, ये सब तो काम दिमाग में होते हैं, इतना काम दिमाग में, ये काम दिमाग में, क्लियर है, इतना दिमाग काम में करना है, क्योंकि ये सोचने वाली बातें हैं। अब इतना सक्सेसिव आप निकाल लोगे, 2 सेकंड लगेगा, क्लियर है। बताओ, तो भाई मेरे इतना हमने क्वेश्चन बताया और कॉन्सेप्ट भी बताया, कि आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं ना, चुल्लू भर भी डाउट नहीं होगा। अगर भाई डाउट है तो मुझे दिक्कत होने लगी, और डाउट नहीं है तो मज़ा आ गया। अगर इस तरह वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ठोकेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर तो जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।